नमस्कार आप सभी को। मैं योगाचार्य भरत। आज के इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 26 जनवरी 1950 में हम सभी के लिए संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान लागू हुआ और आज हम सभी 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम सभी के गौरव का विषय है कि हम सभी आज़ादी की श्वास ले रहे हैं। हम सभी का गौरव का विषय ये भी है कि हम सभी स्वतंत्र भारत का एक हिस्सा हैं। हम सभी के गौरव का विषय ये भी है कि हम सभी अपनी मूल संस्कृति से जुड़ने का एक सहज माध्यम बन रहे हैं। अब जब ये गौरव, ये सम्मान हम सभी को हो रहा है तो इसके पीछे के कुछ कर्तव्य भी हम सभी के बनते हैं कि इस राष्ट्र को सशक्त बनाने, इस राष्ट्र को जागृत करने, इस राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या हम सभी के कर्तव्य हैं, उसकी तरफ एक बार देखने की जरूरत है। क्या उन कर्तव्यों का निर्वहन हम सभी कर रहे हैं या नहीं। आज गणतंत्र दिवस का उत्सव पूरा भारतवर्ष बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। उसी के साथ अगर हमारे जीवन का एक सकारात्मक संकल्प जुड़ जाए, हम अपने जीवन के लिए जागरूक हो जाएं और जीवन के लिए जब जागरूक होंगे तब भारतवर्ष भी जागरूक होगा और सशक्त होगा। जिस प्रकार से शरीर की सबसे छोटी इकाई आपकी एक कोशिका कही जाती है, सेल कही जाती है। अगर पूरे भारतवर्ष को शरीर मान लिया जाए तो आप भी एक प्रकार की उस शरीर की एक कोशिका के रूप में हैं। अगर किसी एक कोशिका में विकृति आती है तो कहीं ना कहीं तकलीफ, कहीं ना कहीं परेशानी शरीर को होती है। तो जब एक सेल के रूप में, एक कोशिका के रूप में हम सभी का शरीर, हम सभी का जीवन, हम सभी का कर्तव्य, हम सभी के दायित्व महत्व रखते हैं, उसी तरह से हम पूरे अगर अपने जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्यता के लिए आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्र को सशक्त बनाने का ही एक माध्यम बन रहे हैं। साथ ही साथ जब अच्छी चीजों से जुड़ते हैं और अच्छी चीजों का विस्तार करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने राष्ट्र के उत्थान की ही बात कर रहे होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो जैसे कि आपको पता है गणतंत्र दिवस संविधान को लागू करने के लिए मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 में जो प्रारंभ हुआ और आज भी का यह दिन है 26 जनवरी 2022 का यह समय तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोगों को मनाना है और इससे प्राप्त संदेशों को अपने जीवन में उतारना है। जैसे कि आप जानते हैं एक क्रांति तब हुआ करती थी जब आप सोचिए जिन क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके आज हम लोगों को स्वतंत्र भारत दिया है, स्वतंत्र भारत में हम श्वास ले पा रहे हैं। एक समय वो भी था जब भारत परतंत्र हुआ करता था, अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था। कितने क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी होंगी, कितने क्रांतिकारियों ने अपने जीवन के सुख को, जीवन के सुकून को, पारिवारिक सुख को त्याग किया होगा, जिसके फलस्वरूप आज हम सभी श्वास ले रहे हैं। वर्तमान समय में आदर्श भारत भी कुछ ऐसी ही क्रांति कर रहा है। आदर्श भारत की पूरी टीम योग की क्रांति करने के लिए, योग के उत्थान के लिए, योग को विस्तार देने के लिए प्रतिपल पूरे संघर्ष पूर्ण होकर के लगी हुई है। और ये पूरी टीम ये चाहती है कि जिस तरह से हम सभी, जब भारत परतंत्र हुआ करता था, अंग्रेजों के अधीन हुआ करता था, तो अच्छे लोग, सच्चे लोग, बलिदानी लोग एकजुट होकर के उस क्रांति को एक रूप दे सके और फिर आज
हम स्वतंत्र भारत में श्वास ले रहे हैं। उसी तरह से योग की क्रांति लाने के लिए आदर्श भारत बिल्कुल संकल्पित है और पूरे भारत में ही नहीं, आज पूरे विश्व में विस्तार दे रहा है भारतीय संस्कृति को। आप सोचिए, कुछ समय पहले की बात अगर की जाए, केवल 4-5 साल पहले की बात की जाए, तो आप टीचर ट्रेनिंग की ही केवल बात कर लें तो टीचर ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अनायास ठगी होती थी। वर्तमान में बहुत जगह होती है, कभी लाखों रुपए लिए जाते हैं आपसे, कभी कहीं 50,000 रुपए लिए जाते हैं, कहीं कुछ लिए जाते हैं। लेकिन आदर्श भारत निस्वार्थ भाव से अपनी संस्कृति को विस्तार करने हेतु, क्योंकि आदर्श भारत के टीम के हर एक सदस्य के अंदर एक दर्द है, एक वेदना है, एक संवेदना है कि भारतीय व्यक्तियों को, जो भारतीय संस्कृति के मूल से जुड़े हुए लोग हैं, जो भारतवासी हैं, उन तक योग सहजता से पहुंचे। अगर एक सामान्य व्यक्ति सोचे कि हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे और 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़े, तो उसके लिए सहज नहीं होगा। तो ये वेदना, ये संवेदना आदर्श भारत के हर एक टीम के सदस्य में है और इसी उद्देश्य को लेकर के आदर्श भारत आपको शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम, टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम केवल और केवल टोकन फीस के माध्यम से कर रहा है। चाहे कोई भी कोर्स आप देख लें, 1200 रुपए, 1300 रुपए, 4 महीने की यात्रा, 3 महीने की यात्रा, इस तरह से हो रहे हैं। तो आप सोचिए, ये निस्वार्थ भाव नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे इसको योग की क्रांति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और उन शिक्षकों का हम सभी आभार व्यक्त करना चाहिए, हम सभी को, जिन शिक्षकों ने अपनी इस स्वार्थ का त्याग कर और क्रांतिकारी भाव से, एक संवेदनशील भाव से इसको प्रस्तुत करने के लिए आपके स्क्रीन तक आ रहे हैं, आपके द्वार तक आ रहे हैं, और वो माध्यम बन रहा है आदर्श भारत। तो उन शिक्षकों का, उन टीचरों का भी बहुत कृतज्ञ होना चाहिए हम सभी को। और उस टीम के लिए, जो पूरी टीम लगी हुई है इस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्रांति की आग को पूरे विश्व में विस्तार देने के लिए, भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में विस्तार देने के लिए, तो इन क्रांतिकारियों को हम सभी को नमन करना चाहिए। और क्रांतिकारियों को उत्थान के लिए, क्रांतिकारियों के विस्तार के लिए हम सभी को संकल्पित होना चाहिए। हम सभी तो आदर्श भारत से जुड़े हुए ही हैं, हम सभी तो टीम का हिस्सा हैं ही। साथ ही साथ हम सभी का आज के इस शुभ अवसर पर दायित्व तो बनता है कि हम अपने मित्र मंडली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, हम अपने परिवारजनों तक यह संदेश जरूर साझा करें कि जब ऐसी क्रांति फूट रही है, ऐसी क्रांति की हवा चल रही है, जहां पर योग की संस्कृति का विस्तार होना है, योग का उत्थान हो रहा है, भारतवर्ष फिर से आदर्श बनने जा रहा है, क्योंकि हम सभी के उद्देश्य ही है कि पूरे भारतवर्ष को आदर्श स्थापित करेंगे। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में इसको आदर्श स्थापित करने का जब सहज संकल्प है, तो इसको पूर्ण करने हेतु आपका भी कुछ कर्तव्य है कि इसको विस्तार दें और अपने जीवन में एक नियमावली बनाएं। जैसे कि संविधान का अगर सही और सरल रूप समझें तो क्या होता है, नियमावली, एक प्रकार की नियमावली जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुनिश्चित करते हैं। जैसे संविधान देश का, आपके देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है, अत्यंत जरूरी होता है संविधान। अगर किसी देश का संविधान है तो वो उसको संतुलित रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। उसी तरह से अगर हम सभी अपने जीवन की नियमावली बनाएं, अपने जीवन को एक नियम के साथ, एक प्रतिबद्धता के साथ, चाहे वो संयम की बात हो, चाहे वो आहार की बात हो, चाहे वो अभ्यास की बात हो, अगर नियमितता पूर्वक अपनाते हैं, जीवन को उस श्रेष्ठतम ऊंचाई की ओर ले जाने के लिए तत्पर हैं, तो कहीं ना कहीं आज का यह गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए सार्थक सिद्ध होगा और इस गणतंत्रता का हम सभी को लाभ मिल सकेगा, क्योंकि यह गणतंत्र दिवस पर हम सभी को स्वयं के लिए एक नियमावली बनानी चाहिए कि हमें कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या उचित है हम सभी के लिए, क्या स्वास्थ्यवर्धक है,
क्या आपके स्वास्थ्य को गिरा रहा है, क्या लाइफ स्टाइल आपको अपनाना चाहिए, कोई ये दूसरा व्यक्ति आपको बता नहीं सकता। आपको स्वयं का निर्णय स्वयं से लेना है। आपको केवल विचार करना है कि क्या जो आदतें आपकी हैं क्या वो आपके जीवन के लिए अनुकूल हैं, क्या आपके जीवन को ऊंचा उठाने के लिए सहयोगी हो रही हैं। क्या आप योगाभ्यास नहीं कर रहे हैं तो क्या वो आप अपने जीवन के साथ सही कर रहे हैं। अगर नहीं तो आज से ही करना प्रारंभ करेंगे। अगर हमारा आहार क्रम गड़बड़ है तो आज से ही उसे सुधारेंगे, क्योंकि यह नियमावली के अंतर्गत आता है, क्योंकि यह संविधान के अंतर्गत आता है। यह स्वयं का संविधान, और इस संविधान को आप स्वयं बनाएंगे। दूसरा व्यक्ति आपको बताएगा नहीं कि ये आप खाइए ये नहीं खाइए। हो सकता है डॉक्टर आपको कभी कभी बताते हो, लेकिन डॉक्टर आपको हमेशा नहीं बताएंगे। तो अपनी नियमावली अगर आपके पास है तो आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ा सकते हैं, योग की संस्कृति से जुड़ सकते हैं, योग से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन में समृद्धि, स्वास्थ्य, ओज, तेज और निरोगता का एक वरदान प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचिए, जो संविधान की अवहेलना करता है उसको सजा दी जाती है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन जो संविधान के अनुकूल कार्य करता है उसको पारितोषिक दिया जाता है, उसे आदर्श नागरिक कहा जाता है। तो इसीलिए इस 73वें गणतंत्र दिवस पर हम अपने लिए संकल्पित हों, हम राष्ट्र को सशक्त बनाने का एक सहज माध्यम बन सके। शुरुआत अपने से करें। जब एक संविधान पूरे राष्ट्र को संगठित कर रहा है, व्यवस्थित कर रहा है, उसी तरह से हम अपनी नियमावली बनाएं स्वयं के लिए, जो स्वास्थ्य को ऊंचा उठाएगी, जो जीवनी शक्ति को विकसित करेगी, जो हमारे आकार प्रकार को व्यवस्थित करेगी, जो हमारे मस्तिष्क को उर्वरा बनाएगी, जो हमारे मस्तिष्क को इस तरह से ओजस्वी बनाएगी ताकि हमारी प्रतिभा भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में विख्यात होगी। हर मनुष्य में हर संभावनाएं हैं। इसीलिए हम अपने आप को जब मूल संस्कृति से जोड़ते हैं, भारतीय संस्कृति से जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आदर्श भारत पुनः से पूरे विश्व में आदर्श के नाम से जाना जाएगा। भारत फिर से आदर्श कहलाएगा, एक रोल मॉडल के रूप में जाना जाएगा और फिर से भारतीय संस्कृति जगत गुरु कहलाएगी। उसका माध्यम बनेंगे हम सभी, उसका अंग बनेंगे हम सभी, क्योंकि हम सभी जब उसका अंग बनेंगे तो हम सभी को भी गौरव होगा कि आज जो प्राउड फील हो रहा है कि हम भारतीय हैं, और भारतीय होने के नाते हमें यह गर्व है कि ये ऐसी संस्कृति है जहां पर अनेकानेक धर्म, अनेकानेक संप्रदाय एकजुट होकर के अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं। और जहां पर योग की बात आती है तो सारी संस्कृतियां, सारे संप्रदाय, सारे धर्म एकजुट हो जाते हैं और योग की संस्कृति के साथ जुड़ने का माध्यम बनते हैं। और इसी क्रांति के साथ आदर्श भारत की पूरी टीम पूरे ओज के साथ, पूरी तेज के साथ, पूरी प्रतिभा के साथ, पूरे मनोबल के साथ लगी हुई है हर जन जन तक इस क्रांति को पहुंचाने के लिए, हर जन जन तक योग को पहुंचाने के लिए, हर जन जन तक योग की क्रांति ले जाने के लिए। तो ऐसा सहज माध्यम हम सभी बनेंगे और हम सभी में योग का सही रूप स्थापित हो, योग के मूल से जुड़ने का सही माध्यम बन सके, योग को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने, अपने जीवन को उन्नत बनाने और अपने जीवन को सही मार्ग पे ले जाने का एक सहज माध्यम बनेंगे। तो हम सभी इस क्रांति का हिस्सा बने, हम सभी संकल्पित हों इस क्रांति के लिए कि इस क्रांति का हिस्सा बनकर अपने इष्ट मित्रों से, अपने परिवारजनों से जरूर साझा करेंगे कि आइए आज के इस 73वें गणतंत्र दिवस पर हम एक सकारात्मक संकल्प लें कि हम योग की संस्कृति से जुड़े, योग के साथ अपनी जीवनचर्या अपनाएं, योगिक जीवनचर्या को अपनाएं, ताकि हम सभी में जीवनी शक्ति का उत्तरोत्तर विकास हो सके। आज वर्तमान समय में जब महामारी के रूप में एक भीषण समस्या बनी हुई है, तो उस समय
बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। एक क्रांति की, एक ऐसी क्रांति जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, ऐसी क्रांति जो जीवनी शक्ति को विकसित करने के लिए हो, ऐसी क्रांति जो आपको सशक्त बना सके, जो ऐसी क्रांति जो आपके मनोबल को मजबूत बना सके। तो ऐसे ही कुछ भाव, ऐसे ही कुछ संवेदनाएं, ऐसे ही कुछ समर्पण का, ऐसे ही कुछ निस्वार्थ भाव का भाव लेकर आदर्श भारत की टीम हर एक छोटे से छोटा चाहे कोर्स हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई कोर्स हो, उसके लिए निस्वार्थ भाव से आप तक अलग अलग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उनसे आप जुड़ सकते हैं और उसके माध्यम से योग की संस्कृति का मूल रूप जो है उससे हम जुड़ करके अपने आप को ओजस्वी, तेजस्वी और कल्याणकारी बना सकते हैं। तो आज के इस गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः से आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब शुभकामनाएं। आप बहुत सी उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ यह पर्व मनाएं। साथ ही साथ एक जो संदेश है इसके पीछे का कि हम सभी अपने लिए एक नियमावली बनाएं, स्वयं के लिए एक नियमावली बनाएं कि हमारी आहारचर्या क्या होगी, हमारी दैनिक चर्या क्या होगी, हम अपने लिए किस तरह से जागरूक रह पाएंगे, हमारा जीवन किस तरह से उत्थित जागृत परापवरा निर्बोधा की भाव को अपना पाएगा, जो स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही सहज रूप में कहा है उपनिषद के माध्यम से। इसी के साथ एक बार पुनः से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब मंगल कामनाएं और आप सभी योग से जुड़ें, योग की संस्कृति की अपनाएं और राष्ट्र के उत्थान हेतु अपने को संकल्पित करें। खूब खूब आभार, धन्यवाद।